नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिहार जीके के वन शॉट सीरीज में। जैसा कि दोस्त आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के भूगोल के बारे में। तो बिहार की क्या अवस्थिति रहने वाली है, आइए जानते हैं। बिहार की भाई जो अवस्थिति है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसकी क्या है अवस्थिति है दोस्त। बिहार राज्य का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है कितना है, बिहार राज्य का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भाई, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की जो अनुमानित जनसंख्या थी कितनी थी, अनुमानित जो जनसंख्या थी कितनी थी भाई, 13,07,25,310। कितना है, 13,07,25,310 थी। और जब जनगणना हुआ था तो 10 साल बाद ही जनगणना होता था। इससे पहले जनगणना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई थी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 25.6% की क्या हुई थी दोस्त, वृद्धि हुई थी। इसी सर्वेक्षण के आधार पर बिहार का जो जनघनत्व है कितना था, जनघनत्व था भाई 1388 था। कितना था, 1388 था। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है, बिहार है। तो यही आपका जनघनत्व है 1388। आगे चर्चा करते हैं, बिहार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कुल देश का कितना प्रतिशत है बिहार राज्य, तो कितना प्रतिशत है मेरे दोस्त, 2.86% है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कैसरा राज्य है, तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कैसरा है भाई, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य पहला कौन सा है ये आप लोग बताएंगे। बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो कितनी है, बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण कितनी है, 345 किलोमीटर। कहां से है भाई, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कहां से है, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर है। वही चौड़ाई की बात हम कर लेते हैं तो कितनी है, पूरब से पश्चिम लेकर चौड़ाई की बात अगर हम कर लेंगे तो वहां पे हो जाएगा आपका 443 किलोमीटर। कितना है भाई, 483 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं बिहार का भू आकृतिक विभाजन। ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है दोस्त, 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। पहला जो आपका है शिवालिक श्रेणी, क्या है, पहला जो आपका है शिवालिक श्रेणी। दूसरा आपका जो है बिहार मैदान, क्या है भाई, बिहार मैदान। तीसरा आपका जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, क्या है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल से हुआ था, तो प्लिस्टोसीन काल से हुआ था। किससे हुआ भाई, प्लिस्टोसीन काल से हुआ। किसका निर्माण हुआ था, सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का। किसका निर्माण हुआ, सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था, तो क्या आप उत्तर देंगे, प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जो जलमग्न भूभाग पर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में। कहां पर दोस्त, उत्तरी गंगा के मैदान पे जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूभाग जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे चौर्यामन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, चौर्यामन कहते हैं। ठीक, उसके बाद गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली जो विशिष्ट आकृति क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, दियारा भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दियारा भूमि कहा जाता है। बिहार की मिट्टिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहार की मिट्टिया कैसी है, जो खेतों में यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बिहार में जो सकल सिंचित क्षेत्र है, मतलब सकल सिंचित जिसका यूज हम लोग करते हैं वो कितना हेक्टेयर है, तो 55.998 लाख हेक्टेयर, जो 2021 और 22 के अनुसार इसकी मतलब सर्वेक्षण के अनुसार इसका डेटा दिया हुआ है। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है भाई नलकूप है। क्या है, नलकूप है। इसी नलकूप से कितने प्रतिशत बिहार में सिंचाई होती है, कितने प्रतिशत, 63.1% होती है। कितने प्रतिशत, 63.1% होती है। सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्र कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब जहां पर सिंचित होता है वो जिला कौन सा है, तो रोहतास जिला है। कौन सा है भाई, रोहतास जिला है। कितना प्रतिशत होता है, कितना लाख हेक्टेयर होता है, तो 4.32 लाख हेक्टेयर होता है। और सबसे कम कहां पर होता है, शिवहर जिले में। कहां पर होता है भाई, शिवहर जिले में। बिहार राज्य में कितने जिले हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइए।
शिवहर जिले में सबसे क्या होता है, सबसे कम सेंसिस वाला क्षेत्र है, कितना होता है ये 0.25 लाख हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 0.2 लाख हेक्टेयर होता है, 2.25 लाख हेक्टेयर होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रमुख नदियों की परियोजना के बारे में कि नदी परियोजना बिहार में क्या इसकी स्थिति है। बिहार की जो प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, वो कौन सी है भाई, वो है आपका सोन परियोजना। कौन सा है भाई, सोन परियोजना है। डेहरी आन सोन के पास जो सोन नदी से जो दो नहरें निकलती हैं, दो नहरें कौन सी हैं, वो दो नहरें हैं आपके पूर्वी सोन नहर और दूसरा आपका हो गया पश्चिमी सोन नहर। दो नहर हैं, कौन कौन से, पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दुर्गावती जलाशय योजना है, यह कहां पर है, यह कैमूर जिले में है। कहां पर है, कैमूर जिले में। दुर्गावती जलाशय योजना जो है कैमूर जिले में है। यहाँ इसकी सिंचाई भी यहाँ पर की जाती है। कोसी विद्युत जल विद्युत परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य जो समझौता हुआ था, कब हुआ था, जो कोसी जल विद्युत परियोजना है, ये जब भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था, तो समझौता कब हुआ, तो समझौता भाई हुआ 1954 में। कब हुआ, 1954 में हुआ। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम चर्चा करते हैं गंडक परियोजना। ये भी भारत और नेपाल के बीच हुआ था समझौता। गंडक परियोजना जो है ये भी भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1959 में। कब हुआ, 1959 में हुआ। हम बात कर लेते हैं बिहार में बाढ़ के बारे में। भाई सबसे ज्यादा जो नदी प्रभावित करती है, तो आप जानते हैं कोसी नदी है, बिहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है बाढ़ से। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रवण है, मतलब प्रभावित है, तो कितना प्रतिशत है भाई, 73.6। याद रखिएगा 73.6% है। देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का लगभग कितना है, तो 22.1% है। कितना है, 22.1% है। बिहार जिले में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। 38 में से कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, कितने जिले रहते हैं, तो 28। कितने रहते हैं भाई, 28 रहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए परिणाम मंत्रा के साथ। थैंक यू।